वेलकम टू खत्री जोशीज। खत्री जोशीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियोस में हमने एक में फ्लेमिंगोज को कवर किया था, एक में विस्टास को कवर किया था। आज हम पोएटिक डिवाइस, ठीक है ना, जो हमारी पोएम्स में पोएटिक डिवाइस आ रहे हैं प्लस टू क्लास में, उसके हम आज पोएटिक डिवाइस को रिवाइज करेंगे बेटा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पोएटिक डिवाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना। इसके बाद भी हम कुछ 12-13 और करेंगे। ये सभी पोम्स के मिक्स है बेटा, ठीक है। तो ये नहीं है पर्टिकुलर एक पोएम से उठाया, ताकि आपको याद रहे आपको कि ये किस पोएम से लिया गया है, ठीक है ना। अदरवाइज हम सीरियलाइज भी कर सकते थे, माय मदर एट 66 में कौन कौन से हैं, ठीक है ना, आंट जेनिफर स्टाइगर में कौन से हैं, वो हम कर चुके हैं पहले। अगर आपको समरी और पोम अच्छे से समझनी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उनमें क्या है, 15-20 मिनट की समरी है और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइस। देखिए पहला है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो आपको अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ये कौन सी पोएम से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये लिया गया है बेटा कीपिंग क्वाइट से, ठीक है ना। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि चलो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। ये पूछ लेता है विच पोएटिक डिवाइस इज इन देयर इन दीज लाइंस। तो वो है बेटा एनाफोरा। कौन सा है? एनाफोरा। तो एनाफोरा और रिपीटिशन, यहां हम देखते हैं मैंने लिखा होगा ये रहा रिपीटिशन, इन दोनों में अब डिफरेंस देखिए। तो देखो बिल्कुल आसान है, रिपीट वर्ड्स का बार बार रिपीट होना रिपीटिशन कहलाता है बेटा। तो इसमें भी तो हो रहा है लेट्स और लेट्स, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर एक ही लाइन में, जैसे इसमें देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, तो इसमें देखिए वी विल यहां पर भी हो रहा है और उसी लाइन में वी विल रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा रिपीटिशन। जैसे ये स्माइल स्माइल एंड स्माइल कौन सी पोएट्री से है? फर्स्ट कमला दास वाली पोएम से, माय मदर एट 66, जो वो कहती है ना, जब वो उस पे सिक्योरिटी चेक पे था तो शी लुक्ड एट हर मदर एंड जस्ट शी स्माइल एंड स्माइल। तो यहां पर ये जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रिपीटिशन है। एक और देखिए, विदाउट रश विदाउट इंजन, ठीक है ना, ये पेब्लो नेरुदा की है ना, ठीक है ना, विदाउट रश विदाउट इंजन। तो देखिए इसमें बार बार आ रहा है बेटा विदाउट, ठीक है ना, यहाँ विदाउट और विदाउट रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, तो ये रिपीटिशन है। आगे बात समझ में, इतना इजी पूछेंगे नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं ऐसा देखे तो बच्चे सोचेंगे भाई इसमें डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन बन गया। नहीं, ये रिपीटिशन है बेटा, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, लेट्स नॉट स्पीक। अब यहां पर देखिए लेटस तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हो रहा है बेटा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। इस चीज का ध्यान रखना, जब वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में रिपीट हो रहे हैं तो उसे एनाफोरा बोलेंगे। चलिए अब आइए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। अब देखिए परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ये ऑक्सीमोरॉन है, जब दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ह्यूज मींस वास्टनेस और साइलेंस मींस इट्स यूज फॉर ए शॉर्ट, ठीक है ना। तो ह्यूज साइलेंस अगर पूछते हैं तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ये भी ऑक्सीमोरॉन है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। लेट्स कम टू विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये है पैराडॉक्स। देखो इन दोनों में सेम है, इसमें कॉन्ट्ररी वर्ड्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, और पैराडॉक्स में इट इज इन ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है ना, होता है, वो उसको बोलते हैं बेटा पैराडॉक्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, क्या ऐसी कोई विक्ट्री हो सकती है जिसमें कोई सर्वाइवर ना हो? होंगे भी, कोई जीता तो वो बच गया ना, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इज ए पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो देखिए मैं वही करा रहा हूं, देखो ना मैं इसमें एलिट्रेशन, ना मैं इतना ज्यादा पर्सनिफिकेशन दूंगा क्योंकि वो बहुत इजी होती है। एलिट्रेशन सबको पता है बेटा, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं एलिट्रेशन का, ठीक है ना। एलिट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, जब किसी भी अल्फाबेट को, ठीक है ना, हम एक या दो या लगातार 2-3 वर्डों में फर्स्ट अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन हो गया। देखिए कूलिंग कवर्ड, सी और सी, ओके, नोबल नेचर, एन, बैंड्स टू बाइंड, ठीक है ना। तो इनमें देखो फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन है बेटा। जितने भी टंग ट्विस्टर मैंने पहले बताया था वो क्या है, क्या कहलाए जाएंगे बेटा, एलिट्रेशन। तो ये इजी है, आप इसको पहचान लोगे और एग्जाम में आई डोंट थिंक इतना इजी वो आपसे पूछेंगे। अगर पूछते हैं तो अच्छी बात है, फ्री का 1 नंबर है बेटा, इस पर हम ज्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लिए, ग्रीडी गुड डूअर्स, जी और जी रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन भी है, और बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे, बी और बी रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन है। बट इसको सपोज ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में एलिट्रेशन नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो ये हो गया बेटा ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट वर्ड्स ग्रीडी गुड डूअर्स,
हाउ कैन ए ग्रीडी बी गुड? नो। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जब बीस्ट ही बोल दिया बीस्ट ऑफ प्रे, तो बेनिफिशिएंट कैसे होगा हमारे लिए? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये मुझे लग रहा है अब की बार, ठीक है ना, ये जो 6th और 7th है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इनमें से पोइट्री का स्टैंजा आता है तो मुझे लगता है इनमें से एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोबारा देखिए, ग्रीडी गुड डूअर्स क्या हो गया बेटा? ऑक्सीमोरॉन। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट वर्ड्स। जैसे सेल्फिश कार्स एंड पॉलिश्ड ट्रैफिक, ठीक है ना। अब ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये है बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है उसको ध्यान से समझिए, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया पहले, ठीक है ना। ट्रांसफर्ड यानी कि ट्रांसफर कर दी गई है। क्या ट्रांसफर कर दी गई है? देखिए, जैसे मान लो, ठीक है, इसमें है सेल्फिश कार्स। भाई कार हमारा नाउन है, उससे पहले एक वर्ड लग गया सेल्फिश, जो कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या कार सेल्फिश हो सकती है? अब बच्चों का एक डाउट और था, सर हमें कार को सेल्फिश जो क्वालिटी दी है मनुष्य की, तो ये तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। हाँ, पर्सोनिफिकेशन भी है बेटा ये। अगर 4 ऑप्शन में पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसफर एपिथेट नहीं दिया गया, तो उसको आप पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन नहीं दे रखा तो ये बन जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। और अगर आता है अपनी तरफ से लिखो, आप सेल्फिश कार में पर्सोनिफिकेशन लिखोगे वो भी ठीक है, और ट्रांसफर्ड एपिथेट लिखोगे वो भी ठीक है। चलिए, समझ में आया ट्रांसफर्ड एपिथेट? यानी कि जब एक नाउन के सामने एक एडजेक्टिव यूज किया गया, लेकिन वो एडजेक्टिव इस नाउन के लिए ना होकर कार के लिए हम सेल्फिश यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इसके लिए यूज नहीं हुआ है। ये किसके लिए यूज हुआ है? फॉर द रिच पीपल लिविंग इन सिटीज। पता है ना कौन सी पोएम से लिया गया ये सेल्फिश कार्स, ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है ना। तो उसमें सेल्फिश कार, ऐसे ही पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये भी उसी में से लिया गया। कैसा ट्रैफिक? कैसी गाड़ियां? पॉलिश, चमचमाती गाड़ियां, ठीक है ना। यानी कि फॉर द रिच पीपल, ये दोनों रिच पीपल के लिए यूज है, तो इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो मुझे लगता है 6th और 7th आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, यहां तक हो गया था, ये भी हो गया। 5वां, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें कुछ सिखा सकती है। अब अर्थ कैसे सिखा सकती है? सिखाने का काम तो क्या है? एक ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पर्सोनिफिकेशन। चलिए, ट्रीज प्रिंटिंग। अब ये तो इमेजरी भी है, बहुत सारी बुक में आपको ये इमेजरी भी बताया गया, इमेजरी है, ठीक है ना। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, ये भी इमेजरी में काउंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इमेजाइन कर सकते हैं, हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। हाँ भाई, ठीक है ना। ट्रीज स्प्रिंटिंग फास्ट, हम दोनों तेज दौड़ते आ रहे हैं गाड़ी में, जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो इमेजरी है। बट ये आई डोंट थिंक कि आपको इस फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ट्रीज प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, ये आपकी कौन सी? माय मदर एट 66, मदर एट 66, उसमें से लिया गया है बेटा ये, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इस पोएम में से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज को किसकी क्वालिटी दे दी गई? प्रिंटिंग की। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सन की क्वालिटी देना किसी को भी, पर्सोनिफिकेशन। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, ये मेटाफर है बेटा, ध्यान रखना। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग मेटाफर, ओके। हर फेस एसेंस लाइक दैट ऑफ, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इजी है, सिमिली, जिसमें लाइक और एज आ जाए बेटा, ठीक है ना। ये तो दूर से पहचान लिया जाएगा, ये सिमिली होता है जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। फेस को कंपेयर किया गया है कॉप्स से, ठीक है ना। पेल फेस को किया गया है विंटर मून से, तो कंपेयर कर दिया ना विद द वर्ड्स लाइक एंड एज, तो बोल गया सिमिली, ओके। नाउ ये रिपीटिशन वाला था। अब ये है बोर क्वाइट स्वीट ड्रीम्स, ठीक है ना, और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है ना, रेदरिंग ए फ्लोरी बैंड। तो ये सारे ध्यान रखना बेटा, ये मेटाफर है, ये मेटाफर है, इनमें से आपका ये पूछा जा सकता है। और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये 2 मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछे जाएंगे उस पोएम में से, कीपिंग क्वाइट में से, तो ये मेटाफर है, ध्यान रखना। बोर क्वाइट और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक मेटाफर, ठीक है बेटा। एलिट्रेशन हमने कर लिया, कूलिंग कवर्ड, नोबल नेचर, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बाकी जो बचे हुए पोएटिक डिवाइस हैं वो डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनको इरेज कर दूंगा।
चलिए अब ये कुछ और पोएटिक डिवाइस है उनको देख लेते हैं। जैसे ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, अगर कहता है सेल्फिश कार्स, ये हमने अभी भी डिस्कस किया, तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। लेकिन अगर पूरी लाइन के बारे में पूछता है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता है वो ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, तो ये बन जाएगा बेटा हाइपरबोली। ठीक है ना, मैंने बताया ना हाइपरबोली, हाइपरबोली बाहुबली का है कि बढ़ चढ़ के बात करना। ठीक है ना, तो ऑफ ऑल द थाउजेंड, क्या थाउजेंड कार्स पास कर दी वहां से? नहीं, तो ये हाइपर बढ़ चढ़ के बोल दिया गया है बेटा। एक और है यहाँ पर हाइपरबोली हमारा, ठीक है ना, दो ध्यान रखना, ये दोनों हाइपरबोली हैं। कौन सा? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, कौन सी पोएम में से है ये बेटा? आंट जेनिफर्स टाइगर। जो वो उसको बड़ा मुश्किल लग रहा है सुई को बाहर निकालना भी, क्या इतना मुश्किल होता है सुई को बाहर निकालना? नहीं। ठीक है ना, तो ये बढ़ चढ़कर बात की है, एग्जरेट की गई है, तो इसमें भी क्या हो गया बेटा? हाइपरबोली। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो ये दोनों हाइपरबोली के एग्जाम्पल हो गए बेटा। चलिए 14th को डिस्कस करते हैं। फॉर द स्वील ऑफ ब्रेक्स, फॉर का मतलब के लिए। देखो वो जो किसान है या जो भी वही जो ओनर है शेड का, ठीक है ना, रोड साइड स्टैंड में, वो खिड़की पे बैठा रहता है और वो इंतजार करता है कि कोई तो गाड़ी रुकेगी, कोई तो उसका सामान खरीदेगा। ही इज वेटिंग फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ठीक है ना, ब्रेक्स की जो पहली आवाज होती है रुकने की, उसको बोलते हैं बेटा स्क्वील। और जब भी आपको पता है कि किसी साउंड को डिनोट करेगा, क्या करेगा, कोई वर्ड किसी साउंड के लिए यूज किया गया है, तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। क्या बोलते हैं बेटा? ओनोमेटोपिया। जैसे मेरी जेब में पैसे हैं तो उनकी हिलने की आवाज, खनखनाने की, ठीक है ना, तो पैसों की खनखनाहट, दैट इज द चिंक ऑफ मनी। तो चिंक वर्ड क्या है? ओनोमेटोपिया को शो करता है। ओके, द रसलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है ना, तो ओनोमेटोपिया। जो भी आवाज होती है उसको ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस में काउंट किया जाता है। एंड अनदर टू आस्क, एंड अनदर टू आस्क, या जैसे अनदर टू, ये भी इसी पोम में से लिया गया। कौन सा? तेरा रोड साइड स्टैंड। वो कहता है ना कि चलो कोई रुकता भी है, किसी के ब्रेक लगते भी हैं, तो वो कुछ खरीदने के लिए नहीं, कुछ तो उसका कुछ रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, कुछ गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए रुकते हैं, कुछ ये पूछने के लिए कि भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, ठीक है ना, कुछ पेट्रोल लेने के लिए। तो वो कहता है कि इन वन एंड अनदर टू आस्क सम फॉर, एंड अनदर टू आस्क फॉर द रोड वेयर इट लीड्स टू, तो ये भी एंड अनदर, तो एनाफोरा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट्स होता है। जैसे ऑफ नेबल नेचर, ऑफ ऑफ का बार बार यूज हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो वो भी क्या है बेटा? एनाफोरा। ठीक है ना, तो दीज टू आर ऑफ सेम। ठीक है ना, चलिए 16th, टेरिफाइड फिंगर्स या टेरिफाइड हैंड्स, आंट जेनिफर्स टाइगर में। किसमें है? आंट जेनिफर्स टाइगर। कहता ना, ठीक है ना, आंट विल डाई, आंट मर जाएगी, बट टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, ठीक है ना, तो टेरिफाइड फिंगर, तो ये क्या है भाई? फिंगर्स के लिए यूज किया गया टेरिफाइड। ठीक है ना, नाउन है, एडजेक्टिव यूज किया गया, बट इनके लिए यूज नहीं किया गया, आंट जेनिफर के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? आंट जेनिफर के लिए यूज किया गया है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया बेटा। ध्यान रखना, ट्रांसफर्ड एपिथेट अब की बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, पिछला भी मैंने बताया था, और इस फॉर्म में भी ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, सेल्फिश कास्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, फाइंड इवन द, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, मेटाफर। मेटाफर बताया था ना, क्या होता है मेटाफर? सिमिली का अपोजिट बेटा। सिमिली, लाइक और एज से दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। विदाउट लाइक एंड एज, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, दैट इज नोन एज मेटाफर। तो यही है, ठीक है ना, ब्राइट एज टोपाज, ठीक है ना, या ब्राइट लाइक ए टोपाज, ठीक है ना, इतना चमकीला जितना कि एक टोपाज, पुखराज जो पीले रंग का होता है, ऐसा, ठीक है ना। तो एज यूज नहीं किया, तो इसलिए बन गया बेटा मेटाफर। ठीक है ना। इंजेममेंट, इंजेममेंट क्या होता है बेटा? जब व्हेन द पोएट अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन में लिख देता विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप और एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसको बोलते हैं बेटा इंजेममेंट। ठीक है ना, तो आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, यही तो लिख सकता था बिसाइड मी, लेकिन नहीं, उसने यहां ना लिख के क्या किया बेटा? ही हैज पुट हिज थॉट्स इन द नेक्स्ट लाइन, वो अगली लाइन में उसने उसको लिख दिया। जब अगली लाइन में हम किसी चीज को लिखते लिखते अगली लाइन में टर्न कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा इंजेममेंट। आगे बात समझ में? ये भी पूछा जा सकता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। इमोर्टल ड्रिंक फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये एजोनेंस। अब देखो दो होते हैं, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस, इसको समझ लीजिए। एजोनेंस वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें
अल्फा सॉरी जो क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स हैं, ए ई आई ओ यू, वोवल्स है, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, आर्टिकल एन पढ़ाते पढ़ाते ये हो गया, ठीक है ना। तो एजोनेंस जो हमारे वोवल्स है बेटा, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, जब ये एक या एक वर्ड छोड़ के या लगातार किसी वर्ड में बार बार रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं एजोनेंस, ठीक है ना। एजो आर्टिकल से याद कर लो, आर्टिकल में वोवल आता है ए ई आई ओ यू। कौनसो कॉन्सोनेंट, देखिए इमोर्टल ड्रिंक, आई और आई, तो आई वोवल है, ठीक है ना, तो इसलिए हो गया एजोनेंस। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ई एंड ई, तो ये क्या हो गया बेटा, एजोनेंस, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड लेते हैं हम, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें भी है ना ए और ई, तो ये एजोनेंस, ओ एजोनेंस। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो हमारे क्या है, वोवल नहीं है लेकिन वो भी रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उनको बोला जाएगा कॉन्सोनेंस। क्या बोला जाएगा, कॉन्सोनेंस। ध्यान रखना है, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। पास इनटू नथिंगनेस, ये है सबसे अलग, ठीक है ना। इफ्यूमिज्म क्या होता है बेटा, जब हम किसी कठोर शब्दों की बजाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम हार्श वर्ड हम कुछ सॉफ्ट या पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूंगा, ठीक है, कि भाई हिज मदर एक्सपायर्ड यस्टरडे, ठीक है ना, या डाइड, तो मैं कहूंगा डाइड वर्ड थोड़ा क्या है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भी थोड़ा रूख लग रहा है, बट तो मैं कहूंगा हिज मदर पास्ड अवे, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, वो एफिमिज्म। जैसे पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ पास की बजाय ये लिख सकता था डाई इनटू नथिंगनेस, लेकिन डाई एक थोड़ा एक नेगेटिव वर्ड है, और पास, ठीक है ना, उसको थोड़ा हम सॉफ्टली बोलते हैं। जैसे हम किसी मोटे आदमी को, ठीक है ना, मान लो कोई मोटी लड़की है, उसको ये कहने के बजाय तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, अब फोटो खींचेंगे, मोटी है तो मोटी फोटो आएगी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको मोटा ना बोल के हम कह देंगे यार फोटो में तो तुम बड़े हेल्दी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इफ्यूमिज्म। उसको बुरा भी नहीं लगेगा और उसको लगा हाँ मुझे हेल्दी का है, हालांकि है मोटा, मोटे को मोटा ही कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा एनाफोरा, वी हैव डिस्कस्ड। तो दीज वर सम ऑफ द रिमेनिंग पोएटिक डिवाइस। तो ध्यान रखना बेटा, 1 या 2 नंबर के आपके आएंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 या 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। बाकी तो है तुक्का भी लगा देंगे, गलत हो गया कोई नहीं, उसको आता ही नहीं था, उसको दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर पोएटिक डिवाइस 1 या 2 नंबर के आते हैं तो आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये है बेटा मेन पोएटिक डिवाइस, आपकी 12th क्लास के हर पोम में से लिए गए हैं। ध्यान रखना, मेन तो ज्यादातर ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सिमोरॉन, पैराडॉक्स भी इतना नहीं है, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ठीक है ना, और हाइपरबोले, ये हैं थोड़े बहुत जिनको समझना है। बाकी सिमिली और मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ये 4 तो सबसे इजी है, इनमें से भी एक पूछा जा सकता है। ये क्योंकि इतने मुश्किल नहीं पूछेंगे आपसे, और वैसे भी क्योंकि पोम में दिए गए हैं तो आपको पढ़ने तो पड़ेंगे बेटा। तो ध्यान रखना, एजोनेंस कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वोवल, एजोनेंस कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट वर्ड्स को रिपीट करना, वो हो गया बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये टी है, यहाँ टी हुए, यहाँ पर टी हुआ, या पास में डबल एस है, यहाँ डबल एस, और मान लो एक और कोई वर्ड है जैसे एन रिपीट हो रहा है, एन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन दिए हैं तो आपको पर्टिकुलर उसी को लगाना होगा। ऑप्शन नहीं दिया गया कौन सा है, तो आपको जो फिट बैठता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओनोमेटोपिया पता ना, रिलेटेड टू साउंड्स, एनाफोरा जब नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे इंजरमेंट जब थॉट्स और आइडियाज को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, इंजरमेंट। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से, और ये आपके पोएटिक डिवाइस कंप्लीट।